जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी शीर्षक है संसार में सबसे बड़ा कौन है। इस पर हम कहानी सुनेंगे। एक बार अर्जुन अपने सखा श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। श्री कृष्ण ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है। मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता। इसे अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य ऋषि बड़े हैं, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को भी मेरे वामन अवतार ने अपने एक पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ, पर मैं भी बड़ा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अर्थात सबसे बड़ा भक्त है इस संसार। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा भक्त है। अपनी इस कहानी में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है। उसे ढूंढने के यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। ईश्वर की चाह में मनुष्य को उसका स्थान देना गलत है। भगवा चीले के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। भगवा चोले के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्मों को सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। उसकी चाह में खुद को खो देना, उसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर का धोखा देने के बराबर है। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्तों को आशीर्वाद या दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे आशीर्वाद अथवा दंड देते हैं। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनाता। मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है, और अगर प्रत्येक मनुष्य अपर हित का विचार करे तो वह कभी गलत नहीं होता। आज के समय में मनुष्य भेड़ चाल का हिस्सा होता जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को संत का चोला पहनने देख उसे अंधे भक्त बन जाते हैं। अपने कर्मों का विचार किए बिना उसी पाखंडी की बनाई राह को अपना जीवन बना लेते हैं। इस तरह हमारे देश में आए दिन, नाम तो नहीं लेना चाहिए पर ले लेते हैं, लोगों को पता ही है इन सब के बारे में। आसाराम बापू और रामपाल जैसे देशद्रोही और अनेक नाम हैं, बट ज़्यादा फेमस यही हैं, सामने से आ रहे हैं। इस तरह के
सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और अविश्वास उनके जीवन पर छा जाता है। देश के लिए सभी को जगाने की जरूरत है। ईश्वर के रूप में सही तरह के समझने की जरूरत है और अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। ये सब पाखंडी अपने ऐशो आराम लग्जरी जीवन जीते हैं और एक गरीब जनता को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। बहुत से देशवासी, बहुत से गरीब लोग हैं जो उनको समझ नहीं है, बट वो अटूट भरोसा और अपनी मनोदशा लेके पहुंच जाते हैं। उसका वो गलत उपयोग करते हैं। उनके साथ बड़े बड़े लोग भी शामिल हो जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। पुलिस और सभी लोग उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। ये गलत है। शायद इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबको कुछ ये बातें समझा पाऊँ, बता पाऊँ कि बिल्कुल गलत है। आने वाली पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए भी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके लिखे गए कमेंट हमें आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं और अनेक कहानियाँ आपके सुनाते समय हमें अच्छा फील होता है। अगर कोई गलतियाँ हों तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मुझे गलतियों से अपने कुछ सीखने को मिलेगा और इस कहानी से भी क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को तहे दिल से सत सत प्रणाम।